नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जीके क्विज़ी रौनक में। दोस्तों, इस वीडियो में अपन राजस्थान के प्रमुख मंदिर बिल्कुल शानदार ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। इस वीडियो में मैं आपको जिलों के हिसाब से मंदिरों को याद करवाऊंगा तथा साथ में अपन उनकी महत्वपूर्ण तथ्य भी, संपूर्ण जानकारी भी देखेंगे। ये इस टॉपिक का पार्ट 4। इससे पहले अपन पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 बना चुके हैं। अगर जिसने नहीं देखे देख लेना, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दूंगा। तो आइए दोस्तों, बिना देरी करे वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में सबसे पहले अपन जोधपुर जिले के मंदिरों को याद करने की ट्रिक देखेंगे। जोधपुर जिले के मंदिरों की ट्रिक है। मानो कि आप रावण को तो जानते हो, रामायण जानते हो कि रामायण में कौन जीते थे? राम जी जीते थे। कौन जीते थे? राम जी जीते थे। लेकिन रावण के पास बहुत बड़ी सेना थी, लेकिन फिर भी राम जी क्यों जीत गए? क्योंकि राम जी किसके साथ थे? सच्चाई के साथ थे। तो ये अपने ट्रिक बनाई है कि महान वीर रावण के 33 करोड़ से ज्यादा भाई सिया राम की सच्चाई से हार गए। क्या हुआ? महान वीर रावण तो बहुत बड़ा वीर था और महान भी था, बुद्धिमानी भी था, लेकिन क्या हुआ? फिर भी उसके 33 करोड़ जितनी उसकी सेना थी, फिर भी वो क्या हो गया? सिया राम की सच्चाई के सामने हार गया। तो महान वीर रावण के 33 करोड़ से ज्यादा भाई सिया राम की सच्चाई के सामने हार गए। बिल्कुल इजी ट्रिक है। अगर आपने एक बार लिख लिया तो आप कभी नहीं बोलोगे। महान वीर रावण के 33 करोड़ से ज्यादा भाई सिया राम की सच्चाई से हार गए। आइए अपन देखते हैं इनसे कौन कौन से मंदिर निकलते हैं। महान से आपको ध्यान रखना महामंदिर। महान से क्या ध्यान रखना? महामंदिर। वीर से आपको ध्यान रखना महावीर मंदिर, महावीर जैन मंदिर। रावण से हो जाएगा रावण मंदिर, बिल्कुल इजी, कोई दिक्कत नहीं। 33 करोड़ से हो जाएगा 33 करोड़ देवी देवताओं की साल। ज्यादा से आपको ध्यान रखना जोधपुर जिले के मंदिर। आपको हर एक ट्रिक के अंदर ऐसा शब्द मिल जाएगा जिससे आपको ये ध्यान रहेगा कि वो किस जिले की ट्रिक है। ज्यादा से आपको ध्यान रखना है जोधपुर जिले के मंदिरों की ट्रिक है। भाई से आपको ध्यान रखना भेरू बाग के जैन मंदिर। सिया राम से हो जाएगा ओसिया का सूर्य मंदिर। ओसिया हमारा ना सिया, तो सिया राम से हो जाएगा ओसिया का सूर्य मंदिर। सच्चाई से आपको ध्यान रखना सच्चाई माता का मंदिर। हार से आपको ध्यान रखना कुंज बिहारी मंदिर। कुंज बिहारी, बिहारी मारा ना हार, तो कुंज बिहारी मंदिर बिल्कुल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। महान वीर रावण के 33 करोड़ से ज्यादा भाई सिया राम की सच्चाई से हार गए। महान से हो जाएगा महामंदिर, वीर से हो जाएगा महावीर जैन मंदिर, रावण से हो जाएगा रावण मंदिर। 33 करोड़ से हो जाएगा 33 करोड़ देवी देवताओं की साल। ज्यादा से आपको ध्यान रखना जोधपुर जिले के मंदिरों की बात हो रही है। भाई से बेरूबाग के जैन मंदिर, सियाराम से हो जाएगा ओसिया के जैन मंदिर, सच्चाई से हो जाएगा सच्चा माता मंदिर, हार से हो जाएगा कुंज बिहारी मंदिर। बिल्कुल लीजिए, अगर आपने एक बार ट्रिक लिख ली तो आप सारे के सारे मंदिर ऐसे ही बोल लोगे जैसे मैं बोल रहा हूँ। आइए अपन दोस्तों इन एक एक मंदिर के बारे में जानते हैं। महामंदिर, इसके बारे में बस आपको इतना ही ध्यान रखना, ये ओसिया जोधपुर में स्थित है। इसका निर्माण करवाया था मानसिंह ने। ये जो मंदिर है ये नाथ संप्रदाय का प्रमुख तीर्थ है। बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन पूछा गया है कि राजस्थान में नाथ संप्रदाय का मुख्य तीर्थ किस मंदिर को माना जाता है, तो वो महामंदिर को माना जाता है। नेक्स्ट मंदिर है दोस्तों अपना महावीर जैन मंदिर, जो कहाँ है? वो भी ओसिया जोधपुर के अंदर स्थित है। ये संपूर्ण पश्चिम भारत तथा राजस्थान का सबसे प्राचीन जैन मंदिर है। मतलब कि संपूर्ण पश्चिम भारत के लो, ये भारत है ना, तो इसका पश्चिमी क्षेत्र का सबसे प्राचीन जैन मंदिर या फिर राजस्थान का सबसे प्राचीन जैन मंदिर कौन सा है? महावीर जैन मंदिर। ये किस शैली में बना हुआ है? ये महामारू शैली में बने हुआ है, जो गुजर पतियार शैली की एक उप शैली कहलाती है। महामारू शैली उस शैली में बने हुआ है, तो इसको अपन गुजर पतियार शैली भी कह सकते हैं। ये मंदिर गुजर पतियार शासक वत्सराज के समकालीन निर्मित हुआ। वत्सराज था ना गुजर पतियार शासक, उसके समकालीन ही निर्मित हुआ। और सबसे मोस्ट ये एग्जाम के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है कि ओसिया को क्या कहते हैं? ओसिया को राजस्थान का भुवनेश्वर कहते हैं, क्योंकि ना भुवनेश्वर एक उड़ीसा में एक जगह है जो कि जैन मंदिरों के लिए फेमस है। ऐसी राजस्थान में एक जगह ओसिया जो कि जैन मंदिरों के लिए फेमस है, इसलिए ओसिया को राजस्थान का भुवनेश्वर कहा जाता है। नेक्स्ट मंदिर अपना दोस्तों रावण मंदिर। रावण मंदिर सबको पता है मंडोर जोधपुर में बहुत फेमस है। राजस्थान का एकमात्र रावण मंदिर है ये। राजस्थान का एकमात्र रावण मंदिर कहाँ है? जो कि मंडोर जोधपुर में स्थित है। रावण की जो रानी थी जिनका नाम था मंदोदरी, जिनको मंडोदरी भी कहा जाता है, ये मंडोर जोधपुर की थी। पूरे भारत में एकमात्र ऐसी जगह है मंडोर जहाँ पर क्या होता है? दशहरा नहीं बनाया जाता, क्योंकि यहाँ पर क्या है? ये रावण का ससुराल है। पूरे भारत में एकमात्र ऐसी जगह है जहाँ पर दशहरा नहीं बनाया जाता, क्योंकि मंडोर में रावण का ससुराल है। केवल मंडोर में पूरे भारत में क्या नहीं बनाया जाता? दशहरा नहीं बनाया जाता। अगर आपसे ये पूछ ले रावण का मंदिर, तो आपको पता है मंडोर जोधपुर में, लेकिन अगर ऐसा पूछ ले कि रावण की गुफा, तो रावण की गुफा भी जोधपुर में अंदर स्थित है। नेक्स्ट अपना 33 करोड़ देवी देवताओं की साल। इसमें आपको दो ध्यान रखना है, दो पॉइंट। एक तो साल पूछ रहा है या फिर मंदिर पूछ रहा है। आपको ये दो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम के अंदर रिपीट हुआ है कि 33 करोड़ देवी देवताओं की साल। अगर साल पूछे तो वो तो मंडोर जोधपुर में स्थित है, लेकिन अगर आपसे ये पूछ ले कि 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर कहाँ है, अगर 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर पूछ ले, वो जूनागढ़, दुर्ग, बीकानेर में स्थित है। तो आपको ऐसे ध्यान रखना, अगर साल पूछे तो वो मंडोर जोधपुर में 33 करोड़ देवी देवताओं की, अगर 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर पूछे तो वो जूनागढ़, दुर्ग, बीकानेर के अंदर स्थित है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट बात है जो आपको याद रखनी है। नेक्स्ट मंदिर पे चलते हैं अपन।
नेक्स्ट मंदिर अपने भेरूबाग के जैन मंदिर, कोई दिक्कत नहीं, इसके अंदर आपको इतना ही ध्यान रखना है, ये मंडोर के अंदर स्थित है, मंडोर जोधपुर के अंदर स्थित है भेरूबाग के जैन मंदिर। और आपको सिर्फ इतना सा ट्रिक से पकड़ लेना, आप तो भाई से भेरू पकड़ लोगे तो आपको पता चल जाएगा ये जोधपुर जिले की बात होती है। ओसिया का सूर्य मंदिर, ओसिया का सूर्य मंदिर जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, ओसिया को किसके नाम से जानते हैं, राजस्थान का भुवनेश्वर, एक तो आपको याद रखना है। और ओसिया का सूर्य मंदिर ओसिया जोधपुर में स्थित है, ये पंचायतन शैली के अंदर स्थित है, पंचायत शैली में बना हुआ है। तो मैं राजस्थान के जितने भी मंदिर है वो किस शैली में बने हुए, इसकी एक पर्सनल वीडियो डालूंगा, ट्रिक डालूंगा, जिससे आपको मंदिर को देखते ही पता चल जाएगा ये किस शैली के अंदर बने हुआ है। नेक्स्ट मंदिर है अपना सच्चाई माता मंदिर, मोस्ट इंपोर्टेंट दोस्तों, ये ओसवालों की कुल देवी है। ये एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है कि ओसवालों की कुल देवी किसको कहा जाता है, तो ओसवालों की कुल देवी सच्चाई माता को कहा जाता है। इनका मंदिर भी ओसिया जोधपुर में स्थित है। ये जो मंदिर है ना, इनकी मूर्ति है ना, ये महिषासुर मर्दनी के रूप में बना हुआ, बिल्कुल शानदार महिषासुर मर्दनी के रूप में स्थित उनकी मूर्ति है। नेक्स्ट मंदिर अपना कुंज बिहारी मंदिर, इसके बारे में आपको इतना ही ध्यान रखना है, ये जोधपुर के अंदर स्थित है। आइए दोस्तों अपन नेक्स्ट जिले के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट जिला अपना पाली जिले के मंदिर, बिल्कुल शानदार, याद करवा दूं, आप इसकी ट्रिक तो कभी नहीं भूलोगे। मानो कि ना एक राजा है, उसके पास क्या एक बहुत खूंखार सांड था, जिसकी क्या थी, मूछें थी, मूछों वाला सांड था। और वो कभी भी उसको युद्ध में लेके जाता था ना, युद्ध के मैदान में रण में लेके जाता था, रण में लड़ाई करने के लिए, तो सामने वाला जो होता था उसको देखते ही डर जाता है, यार इतना खतरनाक सांड है, तो वो वैसे ही हार मान लेता था। लेकिन वो सांड आलसी था, वो ऐसे नहीं जाता था, तो उसको क्या पहले थोड़ा बहुत लालच देना पड़ता था। वो लालच क्या देता था कि वो मैं देखो ना सोने का सिर दूंगा, और वरक चढ़ी हुई, वरक होता है ना चांदी का वरक चढ़ती है मिठाइयों पर, तो उसने क्या बोला, मैं तेको वरक चढ़ी हुई सेब दूंगा। तब तो वो क्या करता था, राजी हो जाता था, फिर क्या जाता था, रण में जाता था। तो क्या हुआ था, रण में मूछों वाला सांड पशु पल पल स्वर्ण सिर और वरक वाली सेब देखता था, तो मतलब कि उसको ये सब देता था। वो उसको तो क्या बोलता था, उसी के जो सांड जिस घोड़े पे बैठता था, मतलब जिस रथ में होता था सांड, तो उसी के अंदर वो रख देता था। तो वो बार बार उसको क्या देखता था, वो सांड उसको देख रहा था, किसको देख रहा था, स्वर्ण सिर और वरक वाली सेब को देखता था। तो बिल्कुल ईजी है, रण में मूछों वाला सांड पशु पल पल स्वर्ण सिर और वरक वाली सेब देखता है, बिल्कुल ईजी है। रण में मूछों वाला सांड पल पल क्या देखता था, स्वर्ण सिर और वरक वाली सेब देखता है। तो रण में मूंछों वाला सांड पशु पल पल स्वर्ण सिर और वरक वाली सेब देखता है, बिल्कुल सबसे इजी ट्रिक आज तक की है कि रण में मूंछों वाला सांड पशु क्या देखता है, पल पल क्या देखता है, स्वर्ण सिर देखता है और वरक वाली सेब देखता है। आइए अपन देखते हैं इनसे कौन कौन से मंदिर निकलते हैं। रण से आपको ध्यान रखना रणकपुर के जैन मंदिर, ठीक है। मूछों से आपको ध्यान रखना मूछाला महावीर जी का मंदिर। सांड से आपको ध्यान रखना सांडेराव का शांतिनाथ मंदिर। पशु से आपको ध्यान रखना परशुराम महादेव मंदिर। पलपल से आपको ध्यान रखना पाली जिले के मंदिरों की क्या हो रही है, बात हो रही है, पलपल से आपको ये ध्यान रखना है। स्वर्ण से आपको ध्यान रखना स्वर्ण मंदिर। सिर से हो जाएगा सिरियासी मंदिर, सिर से हो जाएगा सिरियासी मंदिर, इसमें आ रहा है ना सिर। वरक से आपको ध्यान रखना वरकाणा मंदिर, वरक आ रहा है ना इसमें, वरकाणा पार्श्वनाथ मंदिर। सेव से आपको ध्यान रखना सेवाड़ी का जैन मंदिर, बिल्कुल इजी, कोई दिक्कत नहीं। रण से हो जाएगा रणकपुर के जैन मंदिर। मुछाला से हो जाएगा मुछाला महावीर मंदिर। मूछों से हो जाएगा सांड से हो जाएगा सांडेराव मंदिर। पशु से हो जाएगा परशुराम महादेव मंदिर। पलपल से पाली जिले की बात होती है। स्वर्ण से हो जाएगा स्वर्ण मंदिर। सिर से हो जाएगा सिरियासी मंदिर। वरक से हो जाएगा वरकाणा मंदिर और सेव से हो जाएगा सेवाड़ी मंदिर, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल ईजी है। आइए अपन एक एक मंदिर के बारे में जानते हैं। रणकपुर के जैन मंदिर, अगर आपने इस वाली देख लिया ना, मैंने एक भी ऐसा पॉइंट नहीं छोड़ा रणकपुर के जैन मंदिर जहाँ से एग्जाम के अंदर क्वेश्चन छूट सकता है। मैंने A to Z सारे इसके सारे पॉइंट इसके अंदर डाल दिए। रणकपुर के जैन मंदिर, आपको इसका ग्राम का नाम भी याद रखना है। एक तो सादड़ी के निकट है, नांदिया गांव पाली के अंदर, तो ये आपको ये दोनों जगह याद रखनी है। किसी के अंदर भी पूछा जा सकता है क्योंकि बहुत फेमस है ये। जैसे कि ये बेणेश्वर डैम डूंगरपुर का मैप का पूछा गया था एक बार राजस्थान पुलिस के अंदर कि वो कौन से गाँव है, सबको पता है बेणेश्वर डैम डूंगरपुर में यहाँ पर मंदिर मेला बढ़ता है, लेकिन इसमें गाँव पूछा गया था एक बार, तो वो नवाटापुरा गाँव है। ऐसे आपको रणकपुर के जैन मंदिर का भी गांव याद रखना है, नांदिया गांव सादड़ी के निकट पाली, ठीक है। इस मंदिर का निर्माण किसने करवाया, इस मंदिर का निर्माण करा जैन श्रावक धन्नक शाह पोरवाल ने। किसने करवाया, जैन श्रावक धन्नक शाह पोरवाल। ये जो धन्नक शाह पोरवाल थे ना, इनके सपनों में भगवान आदिनाथ और जिनको ऋषभ देव भी कहते हैं, इनकी विमान संरचना के दर्शन हुए थे और उन्होंने मंदिर की स्थापना करवाई। तो इसी बात से उन्होंने इनका दर्शन करे अपने सपने में, तो उन्होंने क्या करा, इस मंदिर का निर्माण करवा दिया। इस मंदिर के वास्तुकार पूछे गए एग्जाम में कौन है, देपाक है, ठीक है। इस मंदिर के लिए जो जमीन भूमि उपलब्ध करवाई थी महाराणा कुंभा ने, यहाँ पर जैन मंदिरों के लिए क्या कर उपलब्ध करवाई थी, भूमि उपलब्ध करवाई थी। ये मंदिर किसको समर्पित है, ये आदिनाथ ऋषभ देव जी को। ये कहते हैं जैन धर्म के प्रमुख प्रथम तीर्थंकर कहलाते हैं। कौन से प्रथम तीर्थंकर कहलाते हैं, आदिनाथ जी ऋषभ देव जी, इनको समर्पित ये मंदिर है। इस मंदिर की दीवारों पर क्या लिखी हुई है, रणकपुर प्रशस्ति उत्कीर्ण है। इस मंदिर की दीवारों पर क्या लिखी हुई है, रणकपुर प्रशस्ति उत्कीर्ण है। रणकपुर प्रशस्ति के रचिता है वो ये जो कि क्या कहते हैं, इसके रणकपुर के जैन मंदिर के वास्तुकार है वो कौन है, देपाक है। लेखक कौन है, कवि महेश है। तो आपको ये दोनों ध्यान रखना है, देपाक तो इसके रचयिता है और लेखक कौन है, कवि महेश, ठीक है। इस मंदिर
मंदिर में ना कुल कितने खंबे, इस मंदिर में 1444 खंबे, और इसका इन खंभों की अद्वितीय बात है कि सब खंबे एक दूसरे से अलग अलग है, मतलब कि ऐसा नहीं कि सारे एक जैसे है, सब अलग अलग है, एक खंबा दूसरे से बिल्कुल अलग है। ये किस नदी पे बने हुआ है रणकपुर के जैन मंदिर, तो ये मथाई नदी के किनारे स्थित है। ये किस शैली में बने हुए, ये पंचायतन शैली में बने हुए। इन मंदिर रणकपुर के जैन मंदिरों के उपनाम आपको ध्यान रखना है। एक तो त्रिलोक दीपक प्रसाद, ये किसने कहा, एक कवि थे जिनका नाम था कवि मेह ने इस मंदिर को त्रिलोक दीपक प्रसाद कहा। स्तंभों का वन या फिर अजायबघर भी कहा जाता है इन मंदिरों को। चौमुखा जैन मंदिर भी कहा जाता है, धरनी विहार भी कहा जाता है, और वेश्याओं का मंदिर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि रणकपुर के जैन मंदिर को वेश्याओं का मंदिर किसने कहा, तो गोपीनाथ शर्मा ने कहा। मूर्तियों के आधार पर कहा था, मूर्तियों के आधार पर, यहाँ पे इतनी सारी मूर्तियां ना, तो मूर्तियों के आधार पर कहा था वेश्याओं का मंदिर। एक लेखक है अंग्रेज इतिहासकार है जिनका नाम है फर्ग्यूसन। ये फर्ग्यूसन ने इस मंदिर के बारे में कहा, मैं अन्य कोई ऐसा भवन नहीं जानता जो इतना रोचक व प्रभावशाली हो। इन्होंने इस मंदिर के बारे में कहा, मैं अन्य ऐसा कोई भी भवन नहीं जानता जो इतना रोचक व प्रभावशाली हो। एक और थे विमल सूरी इतिहासकार, इन्होंने कहा था इस मंदिर को नलिनी गुल्म विमान की संज्ञा दी। इस मंदिर को क्या कहा, नलिनी गुल्म विमान की संज्ञा दी। इस मंदिर में कहीं भी खड़े हो, मतलब कि इस मंदिर में जो आदिनाथ जी की मूर्ति लगी हुई है और 1444 खंबे, मतलब आप कहीं पर भी खड़े होंगे तो आपको वाली गर्भगृह में रखी हुई मूर्ति आदिनाथ जी की स्पष्ट दिखाई देगी। ऐसा नहीं होगा कि बीच में कोई खंबा आ रहा हो, आप कहीं पे भी खड़े हो आपको बिल्कुल की बिल्कुल साफ वो मूर्ति दिखाई देगी। इस मंदिर में 84 तो शिखर है और 24 मंडप है। तो ये भी एग्जाम के अंदर पूछा गया है कि रणकपुर के जैन मंदिर में कितने शिखर है, तो 84 शिखर है और 24 मंडप है। तो दोस्तों इस तरीके से आपको रणकपुर के जैन मंदिर के बारे में सारी मैंने बातें बता दी। आइए अपन नेक्स्ट मंदिर के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट मंदिर है अपना मुछाला महावीर जी का मंदिर, जो कि घाणेराव पाली के अंदर स्थित है। इसके बारे में आपको इतना ही ध्यान रखना है। सांडेराव का शांतिनाथ मंदिर, ये इसके बारे में भी इतना ही ध्यान रखना है आपको, ये पाली जिले के अंदर स्थित है। परशुराम महादेव मंदिर, ये बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। परशुराम महादेव मंदिर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये राजस्थान का अमरनाथ कहलाता है। ये क्या कहलाता है, राजस्थान का अमरनाथ परशुराम महादेव मंदिर। ये कहाँ पर है, ये सादड़ी पाली के अंदर स्थित है। यहाँ प्राकृतिक गुफा में भगवान शिव का मंदिर है। यहाँ प्राकृतिक गुफा में भगवान शिव का मंदिर है। यहाँ पर पानी की बूंदों में ना चूने के अंश से प्राकृतिक रूप से शिवलिंग स्थापित है। यहाँ पे जो शिवलिंग है ना, वो इस गुफा में ना पानी की बूंदों में जो चूना होता है ना, उससे निर्मित है, तो वो प्राकृतिक शिवलिंग है एक। तो यहाँ पर पानी की बूंदों में शामिल चूने के अंश से प्राकृतिक रूप से शिवलिंग स्थापित है। कहा जाता है कि परशुराम ने अपनी माता का वध कर दिया था तथा पश्चाताप के लिए महादेव की आराधना इसी गुफा में की थी, इसलिए इस मंदिर को राजस्थान का अमरनाथ भी कहा जाता है। तो ऐसा कौन सा मंदिर है जिसको राजस्थान का अमरनाथ कहा जाता है, तो परशुराम महादेव मंदिर, जो कहाँ पे सादड़ी पाली के अंदर स्थित है। और ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि राजस्थान में किस मंदिर के अंदर प्राकृतिक रूप से चूने से शिवलिंग निर्मित होता है, तो कौन सा, परशुराम महादेव मंदिर स्थित है। नेक्स्ट मंदिर अपना स्वर्ण मंदिर, जो कि फालना पाली के अंदर स्थित है। ये राजस्थान का पहला स्वर्ण मंदिर है। एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है कि राजस्थान का पहला स्वर्ण मंदिर किस जिले के अंदर स्थित है और कहां पर स्थित है, तो फालना पाली के अंदर स्थित है। ये भी आपको ध्यान रखना है। सिरियासी मंदिर, ये पाली के अंदर स्थित है, इसके बारे में आपको इतना ही ध्यान रखना है। नेक्स्ट मंदिर अपना वरकाणा पार्श्वनाथ मंदिर, जो कि पाली के अंदर स्थित है, इसके बारे में भी आपको इतना ही ध्यान रखना है। सेवाड़ी का जैन मंदिर, इसके बारे में आपको मोस्ट इंपोर्टेंट ध्यान रखते हैं। तो पाली के अंदर स्थित है। भूमिज शैली में निर्मित राजस्थान का प्रथम मंदिर, भूमिज शैली में निर्मित राजस्थान का प्रथम मंदिर। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था पंचायतन शैली में निर्मित राजस्थान का प्रथम मंदिर कौन सा था, हरिहर मंदिर था। कौन सा मंदिर था, हरिहर मंदिर था। अब आ गया भूमज शैली में निर्मित राजस्थान का प्रथम मंदिर कौन सा है, तो वो सेवाड़ी के जैन मंदिर है। नेक्स्ट जिला दोस्तों अपना झालावाड़ जिले के मंदिर, बिल्कुल इजी ट्रिक है। इसके अंदर आपको दो ही मंदिर याद रखना, दो ही मोस्ट इंपोर्टेंट मंदिर है, उनके अंदर बहुत सारे इंपोर्टेंट पॉइंट्स है। झालावाड़ में आपको ट्रिक इसको इस तरह के ध्यान रखनी है। एक लड़की है जिसका नाम है शीतल, तो उसने अपनी 7 सहेलियों के साथ क्या खाया, झूला खाया। बिल्कुल ईजी है। शीतल ने 7 सहेलियों के साथ क्या खाया, झूला खाया। शीतल ने 7 सहेलियों के साथ क्या खाया, झूला खाया। आइए अपन देखते हैं इनसे कौन कौन से मंदिर निकलते हैं। शीतल से आपको ध्यान रखना शीतलेश्वर मंदिर, शीतल से हो जाएगा शीतलेश्वर मंदिर। 7 सहेलियों से आपको ध्यान रखना 7 सहेलियों का मंदिर, और झूला से आपको ध्यान रखना झालावाड़ जिले के मंदिरों की बात हो रही है। आइए अपन इन मंदिरों के बारे में जानते हैं। शीतलेश्वर मंदिर, जिसको चंद्रमौलीश्वर मंदिर भी कहा जाता है, ये कहाँ है, ये झालरापाटन झालावाड़ में स्थित है। ये किस नदी के किनारे स्थित है, ये चंद्रभागा नदी के किनारे स्थित है। राजस्थान का एकमात्र तिथि युक्त मंदिर है। राजस्थान का ओनली एकमात्र ऐसा मंदिर है जिसके ऊपर तिथि उत्कीर्ण की, ये कब निर्मित किया गया था, तो एकमात्र तिथि युक्त मंदिर कौन सा है, शीतलेश्वर मंदिर है, जिनको चंद्रमौलीश्वर मंदिर भी कहा जाता है। राजस्थान में तिथि युक्त देवालयों में सबसे प्राचीन मंदिर ये तिथि जिन जिन मंदिरों पर तिथि युक्त है ना, उनमें सबसे प्राचीन मंदिर कौन सा, शीतलेश्वर मंदिर है, जो कि झालरापाटन झालावाड़ में स्थित है।
यहाँ ये राजस्थान का पहला ऐसा मंदिर है जहाँ पर 689 वो तिथि युक्त मंदिर है, तो वो कौन सी है, 689 तिथि अंकित है। इस सन में ये इस तिथि में ये वाला निर्मित मंदिर है। ये किस शैली में बना हुआ है, ये गुजर पतियार शैली महामारू शैली के अंदर निर्मित है। इसका निर्माण किसने करवाया था, इसका निर्माण 689 ईस्वी में राजा दुर्गण के मंत्री वापक ने करवाया था। किसने करवाया था, इसका निर्माण वापक ने करवाया था, जो कि राजा दुर्गण के मंत्री थे। नेक्स्ट मंदिर अपना 7 शैलियों का मंदिर, जिसको वैष्णव मंदिर और पद्मनाभ मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। तो आपको ये सारे नाम याद रखने हैं। 7 शैलियों के मंदिर को ही वैष्णव मंदिर और पद्मनाभ मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। ये भी झालरापाटन झालावाड़ में, ये भी सेम नदी के किनारे है, चंद्रभागा नदी के किनारे। इस मंदिर की सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस मंदिर में जो भगवान सूर्य की मूर्ति है ना, उनके जूते पहने हुए हैं। तो ये राजस्थान का एकमात्र ऐसा मंदिर है जहाँ पर भगवान सूर्य के जूते पहने हुए मूर्ति है। कैसी है, जूते पहने हुए मूर्ति। वो कौन से मंदिर में मूर्ति है, वो 7 शैलियों के मंदिर के अंदर मूर्ति है, वैष्णव मंदिर के अंदर, पद्मनाभ मंदिर के अंदर भगवान सूर्य की जूते पहने हुए के अंदर मूर्ति है। यहाँ पर भगवान शिव की तांडव करते हुए प्रतिमा भी स्थित है, तथा इसी मंदिर में विष्णु और शिव की सम्मिलित भाव की प्रतिमा, मतलब कि दोनों को जोड़कर इस तरीके से बनाया गया जिसमें भगवान विष्णु भी दिखते हैं और अपन को भगवान शिव भी दिखते हैं। तो इसी मंदिर में भगवान विष्णु और शिव की सम्मिलित भाव की प्रतिमा स्थित है। तो आपको ये तीनों के तीनों पॉइंट याद रखने हैं। तो भगवान सूर्य के जूते, भगवान शिव की तांडव करते हैं मूर्ति और भगवान विष्णु और शिव की सम्मिलित भाव की प्रतिमा किस मंदिर के अंदर स्थित है। तो ये भी एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 7 शैलियों के मंदिर के अंदर स्थित है। और ये किस शैली में बना हुआ है, ये कच्छ पघात शैली के अंदर बना हुआ है। ये कच्छ पघात, ये एग्जाम के अंदर पूछा जाता है कि ये अलग सी शैली है। ये शैलियों के अंदर पढ़ाई भी नहीं जाती, लेकिन ये अलग सी शैली है। तो इस शैली के अंदर ये बना हुआ है कच्छ पघात शैली के अंदर। कर्नल जेम्स टोड ने इस मंदिर को 4 भुजानाथ मंदिर की संज्ञा दी थी। किस मंदिर को, 7 शैलियों के मंदिर को 4 भुजानाथ मंदिर की संज्ञा किसने दी, कर्नल जेम्स टोड ने दी थी। नेक्स्ट जिला अपना दोस्तों भीलवाड़ा जिले के मंदिर। भीलवाड़ा जिले के मंदिर की बिल्कुल शानदार ट्रिक है। अब जैसा कि आपको पता, अभी कोरोना चल रहा है तो मंदिर चल रही है। तो मंदिर में क्या था, जो भोला किसान होता है ना, वो क्या किसका भोजन करता है, वो तिल का भोजन करता है। अनाज तो होता नहीं है, तो उसका वो क्या करता है, तिल का भोजन करता है। तो बिल्कुल ईजी है, मंदिर में भोला किसान तिल का भोजन करता है। मंदिर में भोला किसान किसका भोजन करता है, तिल का भोजन करता है। ये अपन देखते हैं कौन कौन से मंदिर निकलते हैं। मंदिर से आपको ध्यान रखना मंदाकिनी मंदिर, भोला से आपको ध्यान रखना भीलवाड़ा जिले के मंदिरों की बात हो रही है। किसान से आपको ध्यान रखना कुशाल माता का मंदिर, मोस्ट इंपोर्टेंट है कुशाल माता का मंदिर, ठीक है। तिल से आपको ध्यान रखना तिलस्वा महादेव मंदिर, और भोजन से आपको ध्यान रखना सवाई भोज का मंदिर। ये वही मंदिर है जिससे कोई भी भूखा नहीं जाता है। तो आपको मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखना, मंदिर में भोला किसान तिल का भोजन करता है, बिल्कुल ईजी है। मंदिर से हो जाएगा मंदाकिनी मंदिर, भोला से आपको ध्यान रखना भीलवाड़ा जिले के मंदिरों की बात हो रही है। किसान से हो जाएगा कुशाल माता का मंदिर, तिल से हो जाएगा तिलस्वा महादेव मंदिर, भोजन से हो जाएगा सवाई भोज का मंदिर। आइए अपन एक एक मंदिर के बारे में जानते हैं। मंदाकिनी मंदिर, इसके बारे में बस आपको जस्ट इतना ही ध्यान रखना है कि ये बिजोलिया भीलवाड़ा के अंदर स्थित है। अगर आप भीलवाड़ा भी ध्यान रखोगे तो भी बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट मंदिर है अपना कुशाल माता का मंदिर, जो कि बदनौर भीलवाड़ा में स्थित है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, इस मंदिर को आप ध्यान नहीं रखना दोस्तों, क्योंकि ये वो मंदिर है जिसका निर्माण महाराणा कुंभा द्वारा 1457 में बदनौर या फिर बेराड़गढ़ युद्ध के विजय के उपलक्ष्य में करवाया था। किस युद्ध के विजय के उपलक्ष्य में कराया था, बदनौर और बेराड़गढ़ युद्ध के विजय के उपलक्ष्य में करवाया था। इसका क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जा सकता है, महाराणा कुंभा द्वारा 1457 में बदनौर या बेराड़गढ़ युद्ध के विजय के उपलक्ष्य में किस मंदिर का निर्माण करवाया, तो कुशल माता के मंदिर का निर्माण करवाया बदनौर भीलवाड़ा में, ठीक है। नेक्स्ट मंदिर अपना तिलस्वा महादेव मंदिर, जिसके बारे में आपको इतना ही ध्यान रखना है, ये मांडलगढ़ भीलवाड़ा के अंदर स्थित है। सवाई भोज का मंदिर मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये गोठा दड़ावता आसींद भीलवाड़ा के अंदर स्थित है। ये गुर्जर जाति का तीर्थ कहलाता है ये वाला मंदिर, ठीक है। इस मंदिर से कोई भी भूखा नहीं जाता, मतलब कि इस मंदिर में जो भी जाता है, अगर कोई भी जाता है पूजा करने या फिर पूजा पाठ करने, आराधना करने, तो वो कभी भी भूखा लौटकर नहीं आता है। तो दोस्तों ट्रिक्स अच्छी लगी हुई तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, तथा इसी तरीके की वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।